लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक को देखेंगे। कल 13वें में कुछ बातें रह गई थी, उसको मैं चर्चा कर लेता हूँ। विषय आप समझ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर परीक्षित महाराज से कर दिया और बात यहाँ समाप्त हुई थी कि को निर्व्रतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। जो व्यक्ति भगवान की कथा जो स्वयं ही मुक्त करने वाली है, सहज रूप से मुक्त कर देती है, जीव को ब्रह्मभूत अवस्था प्रदान कर देती है, इस प्रकार के लाभ है और आनंद देने वाली, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उससे सुखी हो गया उससे वो निवृत्त हो जाए या उसमें रति नहीं करे। तो अब देखिए सुखदेव गोस्वामी जी अब कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि परीक्षित महाराज के सारे प्रश्नों का उत्तर हो गया है। अब सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं तो सूत गोस्वामी भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं वो सूत गोस्वामी जी के द्वारा सुन रहे हैं। श्री शुक उवाचा, ये सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना, सूत गोस्वामी जी के मुख से हम लोग सुन रहे हैं कि श्री शुक उवाचा। तो सुखदेव गोस्वामी चुप, मतलब सूत गोस्वामी चुप, तो शौनक ऋषि चुप नहीं रह सके। समझ आया कि अरे भाई कथा कैसे रुक गई, कथा कैसे रुक गई। तो इसलिए वो वहाँ पे बाल प्रबोधिनी में ये बात बताई गई थी कि वो और कुछ जानना चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी और क्या बोले। वो जानते हैं कि 18,000 श्लोक बोले गए थे, तो और भी जानना चाहते हैं, इसलिए अपनी कथा की सुनने की व्यग्रता को प्रस्तुत कर रहे हैं श्लोक में। तो उन्हें कहा इत्यभिव्याहृतम राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्ठवान भूयो वैयास किम ऋषिम कविम। इस प्रकार से जब अभिव्याहृत होकर के इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी अद्भुत तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हमें तो प्रश्न भी याद करने में कठिनाई होगी, क्या प्रश्न किए गए थे, या कुछ लोगों को याद होंगे, बहुत मुश्किल होगा और रोज़ तो याद रहते नहीं हैं, लेकिन उनको एक बार में याद हो गया और एकदम सही उत्तर वेद के अनुसार उन्हें दिया। वो बोल चुके हैं पहले भी कि जो बात मैं बताया हूँ वेद के अनुसार, अपने मन से नहीं बोला और ब्रह्मा जी की बातों को बताया इत्यादि इत्यादि। तो बड़ा ही अद्भुत तरीके से बताया। किसको बताया? राजा को। राजा कौन? राजा परीक्षित। निशम्य, नित्य बहुत अच्छे से सुने, ऐसा नहीं था कहीं मन और था उनका। अब राजकाज में प्रवृत्ति नहीं है, भले राजा बोल रहे हैं लेकिन राजकाज में प्रवृत्ति नहीं है, एक मन से सुन रहे हैं। और कैसे हैं? भरत ऋषभ। कौन से भरत? शकुंतला भरत, जड़ भरत नहीं, भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ शकुंतला दुष्यंत के पुत्र, दौष्यंत भरत कहा जाता है। तो दौष्यंती भरत के बारे में बात हो रही। तो उनके भरत वंश में आने वाले महाराज परीक्षित, और पहले भी व्याख्या हो चुकी है कि उन्होंने वो भगवान वासुदेव के कला ही थे और उन्हें भगवान वासुदेव को प्राप्त किया था भरत महाराज ने। कौन से भरत? दौष्यंत भरत। तो उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है, मानी महाभागवत है, श्रोता महाभागवत है, हर शब्द का रसास्वादन कर रहा है। तो ऐसा सुन करके वो चुप थोड़ा रह गए होंगे, फिर कुछ पूछे होंगे ताकि और कथा सुनी जा सके। तो कहने किम अन्यत पृष्ठवान भूयो, फिर से उन्होंने क्या पूछा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भाई जब 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया तो चुप बैठ जाना चाहिए, लेकिन वो जान रहे हैं कि कथा सुनने की श्रवण उत्सुकता परीक्षित महाराज की बहुत अधिक है, इसलिए वह जानने के लिए इच्छुक हैं, व्यग्र हैं। व्यग्र शब्द है ना, इच्छुक नहीं है, व्यग्र हैं। व्यग्र समझते हैं, अत्यंत उत्कंठा से कहते हैं व्यग्र। क्या 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 क्या? जैसे आप यहाँ किसी की थोड़ी तारीफ कर दीजिए तो तुरंत वो व्यग्र हो जाता है। क्या सुना नहीं ठीक से? आपने कभी देखा है? कभी ट्राई करना, आप कभी ट्राई करना, हल्का सा तारीफ कर दीजिए तो क्या तुरंत उसके कान खड़े जाते हैं, कान तृप्त नहीं होते और व्यग्र होता था सुनने के लिए। तो कहने कि मन्यत पृष्ठवान भूयः, फिर से क्या पूछा? किसने क्या पूछा? परीक्षित महाराज ने किससे पूछा? वैयासकिम ऋषिम कविम। वैयासकी अर्थात व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा, जो ऋषि थे और कवि थे। इसमें एक बात रह गई थी, उसको मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। कहाँ था ये? सारार्थ दर्शनी में कह रहे हैं कि मन्यत पृष्ठवान कहने में उनका विस्मय सूचित होता है, क्योंकि महाराज की समस्त जिज्ञासाओं के उत्तर उचित रूप से दे दिए गए थे। 6 प्रश्न थे ना, 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न नहीं थे। क्या श्रोतव्य है, क्या जपना चाहिए, क्या भजनीय है, क्या स्मरणीय है, 4 ये हो गए, और क्या नहीं तो 8 हो गए। और उसके बाद परम सिद्धि क्या है? 9। और जो म्रियमाण व्यक्ति है उसके लिए क्या कर्तव्य है? 10 मानिए।
अगर हमको याद रहे प्रश्न तो ये बहुत बड़ी बात है, ये 10 थे ना। तो उनका इतना विस्मय हो रहे हैं कि इतना सुंदर, इतना मतलब इतना सटीक उत्तर दे दिया, ये विस्मय सूचित हो रहा है उनको। शौनक ऋषि को सूचित हो रहा है ये, क्यों? क्योंकि उनका भी यही प्रश्न था। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय पहला प्रश्न यही है कि जीवों का परम श्रेय क्या है जिससे जीव सुखी हो जाए, शास्त्रों का वह सार जिसके द्वारा जीव सुखी हो जाए, ये बता दीजिए। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज भी किए हैं, सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है, जो व्यक्ति म्रियमाण है उसके लिए सबसे कल्याणमय कार्य क्या है? तो बड़ा स्पष्ट है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भय। अगर अभय की प्राप्ति करना चाहता है, अभय मतलब भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान विष्णु का ही श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, और च मतलब भक्ति के अन्य साधनों करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एकदम स्पष्ट उत्तर दे दिया। इतना स्पष्ट जगत में है नहीं लोगों को कि जीवन का साध्य क्या है, उसको प्राप्त करने का साधन क्या है जिसके द्वारा जीव सुखी हो जाए। तो इससे बड़े विस्मित हुए शौनक ऋषि, और उसके बाद ने कहा किम अन्यत् पृष्ठवान, क्या उत्तर दिए समझ में आया? उसके बाद क्या पूछा, कुछ आज समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या उत्तर, कितने सुंदर तरह से सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। अब वह विस्मित हुए और उसके बाद किम अन्यत् पृष्ठवान। कुछ आप इसको कैच कर पा रहे हैं, थोड़ा सटल है कि कितना सुंदर उत्तर सुखदेव गोस्वामी दिए। उसके बाद परीक्षित महाराज तो जरूर खुश हो गए होंगे और कुछ जरूर पूछे होंगे, इसलिए उनको इस प्रकार से वह पूछ रहे हैं। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट बाल प्रबोधनी को जरा फिर से देख लीजिए। इस प्रकार से साधन भक्ति मार्ग, साधन है भक्ति मार्ग का उपदिष्ट करके, यानी उसका उपदेश करके कि साधन जो है भक्ति ही है। विशेष आकांक्षा में अन्य वक्तव्य के अभिप्राय से श्री सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए। भाई जब बता दिया कि भक्ति मार्ग अब सर्वश्रेष्ठ है, तो अब उधर तो कोई और उनकी कोई बात रहे नहीं कि पूछने के लिए, हो गया खत्म। परम सिद्धि यही है कि भगवान की कथा सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी चुप हो गए। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी भी इसी अभिप्राय से शांत हो गए। सूत गोस्वामी सुना रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, तो सुखदेव शांत, तो सूत गोस्वामी जी शांत। उस अभिप्राय को जानकर शुक परीक्षित संवाद के द्वारा ही कथा विशेष की भूख इच्छा के द्वारा शौनक पूछते हैं इति, यानी कि सूत गोस्वामी चुप हो गए तो शौनक जी से रहा नहीं गया और इसलिए पूछ रहे, नहीं ये बताइए कि उसके बाद परीक्षित महाराज ने क्या पूछा। तो ये बात हम इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये लाइन शायद छूट गई थी कल समझने में, और आप लोग घबरा रहे थे कि क्या बात है, इसको बोल देंगे तो कहीं डांट ना पड़ जाए, इसलिए हम फिर से समझा रहे हैं इस बात को। समझ में आया? सुखदेव गोस्वामी चुप तो सूत गोस्वामी चुप, लेकिन शौनक जी चुप नहीं रह पाए ठीक है, तो वो चाह रहे थे कि भाई कुछ और बताया जाए। ठीक है, देखिए हम बहुत लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। लौकिक तो नहीं कह सकते कि भगवान के संबंध में सब कुछ दिव्य है। हम लोग को चिप्स प्रसाद प्राप्त हुआ था, तो यद्यपि मैंने आज्ञा दिया था कल क्लास के बाद सबको एक एक मिलेगा, लेकिन मेरे लिए एक की डेफिनेशन थी एक पैकेट है कि नहीं, क्योंकि वयम तो ना भी तृप्यामा। लेकिन अब जीव संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन पेट बोल रहा है नहीं नहीं और नहीं, तुमको अब और नहीं सहन कर सकते। तो ये प्रॉब्लम कान के संग नहीं है। कथा मान लो अच्छी लग रही तो और नहीं और लाओ ये रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इतना सुन लिया कान भर गया है। तो शौनक ऋषि बड़े व्यग्र हैं कथा सुनने के लिए। जैसे मैं अब देखिए, मुझे हम स्पष्ट बोले, हम अभी इतने निरासक्त नहीं हुए, प्रसाद से होना भी नहीं चाहते। तो जैसे वो पैकेट मिला, हमने कहा अब मैं अपने रूम जा कर के I want to taste this chips prasadam made by pure devotee Tanish Prabhu. I mean I should have very nice prasadam. So when made all our, तो आप देख रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यग्र होते हैं तो इसी प्रकार के रहते, कैसे वी कांट वेट ऐसा बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांट वेट ऐसा कुछ बोलते, एक शब्द होता है कि ऐसा बड़ा सुंदर है कि बहुत हम वी कांट वेट मोर, ऐसे बोला हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को, बड़ा व्यग्र होता है। तो अब उसी तरह से कुछ समझ पाए अगर, तो सुखदेव शौनक ऋषि की कथा सुनने की बड़ी व्यग्रता है तो सुनना चाहते हैं। अब बड़ा एक सुंदर लिंग बताया गया, भाई उन्होंने जो कुछ भी पूछा उससे आपका क्या प्रयोजन है बाल प्रबोधिनी कहते हैं, उन्होंने, आप पूछ रहे हो कि मन्यत पृष्ठवान, उन्होंने जो कुछ भी दोबारा पूछा तो आपको क्या मतलब है, आपको जानने की क्या जरूरत है। बहुत सुंदर है। तो कहते हैं कि देखिए, इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के बारे में भक्तों की सदस्य, भगवान के भक्तों की सभा में जो भी संवाद होता है वो भगवान की कथा में ही पर्यवसित होता है।
जैसे पर्यवसित का मतलब कल्मिनेट, जैसे नदियाँ बहुत जगह जगह से आती, कहाँ पहुँचती? समुद्र में। तो भगवान के भक्त जब आपस में बात करेंगे, लग रहा है वो लौकिक वार्ता करेंगे, लौकिक वार्ता भी भगवान की बात होगी, ये बात है। और आपने बताया ना कि को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात, अभी बोले ना, अभी सिखाए ना, भले ही सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं लेकिन बोल तो सूत गोस्वामी जी रहे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए हम सुनना चाहते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? लिंक बड़ा सुंदर है। सूत गोस्वामी जी कहें कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है, अपना यज्ञ करिए, हो गया ना, आपको समझ में आ गया। आप कहते नहीं हम बहुत व्यग्र हैं। क्यों भाई व्यग्र हैं? क्योंकि वो दोनों महाभागवत हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, तुम डिवोटी, समझ रहे ना इस बात को। दोनों लोग ही रसास्वादन करेंगे, बड़ी विशेष कोई बात होगी भगवान के बारे में, तो वो कथा हमको सुनने को मिलेगी। और आपने कहा कि कथा आनंद देने वाली, कथा तो आनंद देने वाली, आप क्या आप तो बता ही रहे हैं, हम तो अनुभव कर रहे हैं। वो तो प्रथम अध्याय से अनुभव कर रहे हैं। वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर श्लोक को तो आस्वादित कर ही रहे हैं। प्रथम अध्याय पूरा हो गया। तो कह रहे हैं कि भक्त लोग जो महान भक्त हैं उनका क्या है गुण? अनन्य विषय आत्मनाम, उनके चित्त में भगवान के अलावा कोई विषय प्रवेश ही नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे इस जगत में लोग बात करेंगे लेकिन दिमाग में क्या रहता है? तो आहार, ये तो निद्रा, या भाई और मैथुन, इसी के बारे में बात करते हैं। ये कैच किया आपने? मन में बस यही रहता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों को ही विषय लेकर के कुछ बात कर रहे होते हैं। इज इट एक्सेप्टेबल? और कोई ऑब्जेक्शन है? कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते। तो अनन्य विषय आत्मनाम का अर्थ है कि यद्यपि बातें कुछ भी हो रही हैं लेकिन बात भगवान के संबंध में ही है, और वह हो गई भगवत कथा। तो जो लौकिक वार्ता भी, बाह्य रूप से लगने वाली लौकिक वार्ता भगवान की कथा में से युक्त है, वह पवित्र करने वाली है। क्या प्रमाण है? तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त साधवः। बहुत सुंदर श्लोक है, नारद जी ने बताया, ये सब लोग सुनना चाहिए इसको बहुत। तद्वाग विसर्ग, वाणी का वह विसर्ग, वाणी की सृष्टि, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, कुछ सृष्टि कर रहा हूँ कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आर यू डूइंग सम वाणी विसर्ग? समझ में आया? अभी तक नहीं था ना, फिर से एक बार शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पप्पू नहीं, समझ में आ गया? पप्पू शब्द जो है ये भौतिक है, लेकिन हरि नाम की सृष्टि कर रहे हैं आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ समझ पा रहे हैं? वाणी के द्वारा तद्वाग विसर्ग, विसर्ग बड़ा सुंदर शब्द है। वाणी की वह सृष्टि, कैसी सृष्टि? क्या है उसका गुण? जनताघ विप्लवो, जनता के अघ को विप्लव, नाश करने वाली है। सुनामी समझते हैं? सुनामी आएगा तो उसके सामने कोई बिल्डिंग ठहरने वाली नहीं है, चाहे बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो। तो कह रहे हैं कि वह वाणी की सृष्टि जनता के पाप को नष्ट करने वाली है। यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, यद्यपि उसके एक एक श्लोक ठीक से व्याकरण की दृष्टि से ठीक ना भी हो, लेकिन फिर भी जनता के पाप को नष्ट करने वाली है। कैसी? तो कह रहे हैं नामानि अनंतस्य यशोअंकितान्यत, जिसमें भगवान अनंत के नाम और यश अंकित होते हैं। क्या प्रमाण है? ये तो बड़ी बात आप बोल दिए। तो कह रहे हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, उसी को सुनते हैं। अगर कोई सुनाने वाला मिले तो वही वाणी की सृष्टि साधुजन सुनते हैं। गायन्ति, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो बोलना शुरू कर देते हैं, और कोई नहीं मिले तो खुद ही बोलते हैं और खुद ही सुनते हैं। हरे कृष्णा दिस इज वन सैम्पल, इट्स नॉट दैट एवरी टाइम यू हैव टू सिंग द सेम ट्यून, नॉट एनी ट्यून। हरे कृष्णा कहाँ गाएं प्रभु जी? बाथरूम में गा सकते हैं, कहीं गा सकते हैं आप। कोई नहीं मिला ना बाथरूम में, तो खुद ही गाइए। कृष्ण तो है वहाँ पे हृदय में बैठे, उनको सुनाइए, उन्हीं को ही सुनाइए। दैट इज बेस्ट। आर यू कैचिंग? मैं श्लोक क्यों कोट कर रहा हूँ? अब इसमें एक और आप टीका सुनेंगे जीव गोस्वामी जी की, बड़े सुंदर।
कह रहे जनता आग विप्लव, जनता को जोड़ दीजिए, वाणी तद वाग विसर्गो जनता। अब आप ये श्लोक को सुन रहे हैं तो ऐसा सोचेंगे कि भक्तों के द्वारा जो वाणी की सृष्टि होती है उससे लोगों का पाप नष्ट होता है, लेकिन अब देखिए ऐसे, तद वाग विसर्गो जनता, जो समान जनता है वह भी अपनी बातचीत में करे कि भी ये कृष्णा होटल कहाँ है, तो वह भी पाप नष्ट करने वाला है। अजामिल प्रमाण है कि नहीं? वह तो जनता भी नहीं होता, वो तो अघवान अपी पापी था, फिर भी उसके पाप नष्ट करने वाला था। कितना सुंदर अर्थ दिया गया है। तो ये सब बातें क्यों कही गई? भगवान के भक्त चाहे कुछ भी बोलेंगे, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी मति भगवान के अलावा कहीं जाती ही नहीं। तो देखने में लग रहा होगा कि सामान्य बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका पर्यवसान, पर्यवसान मतलब कल्मिनेशन, उसका पर्यवसान हिंदी सीख लो प्लीज़ पर्यवसान, जैसे नदी जाती है समुद्र में अंततो गत्वा, तो वही उनका पर्यवसान भगवान की कथा में जाता है। अब इसको आप कहाँ देखेंगे? आप देखेंगे प्रथम स्कंद में देखते ही आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चल रहा है, ये चल रहा है, उसमें भगवान की स्तुति शुरू हो गई, होगा कि नहीं? ये है ना, बात हो रही है कि द्रोणाचार्य के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इतने में तुरंत ही उत्तरा आ गई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भगवान का नाम आ गया कि नहीं? ये बहुत सुंदर बात है। भागवत का हर प्रसंग का पर्यवसान भगवान के यश में हो रहा है, इसीलिए इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। भले ही आपको लग सकता है कि एक श्लोक, इस श्लोक में भगवान का यश ना हो, लेकिन जो प्रसंग है वो भगवान के यश के लिए। जैसे उदाहरण समझेंगे आप, अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत जगह लिखा रहेगा, उनकी शैली बड़ी सुंदर है, रघुनाथ दास गोस्वामी फंसे हुए हैं, सनातन गोस्वामी फंसे हुए हैं, कैसे निकल रहे हैं, तो बहुत लगेगा कि लौकिक वार्ता चल रही है, लेकिन नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु के यश से भरी हुई है। शुरुआत ऐसे करते हैं, आप लोग जरा पढ़िएगा सनातन गोस्वामी का उद्धार, बड़ी लंबी स्टोरी है, वो उनको जेल में पकड़ लिया, वो रह गए उसमें, और उसके बारे पूरी कहानी, लेकिन अंततोगत्वा बात ये आ रही कि कैसे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो वो सब कृष्ण कथा है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये सारी कहानी बोलने का क्या प्रयोजन है कि भाई क्यों इंटरेस्टेड हो? इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि कृष्ण कथा कितना सुख देने वाली है, अत्यंत असीमित सुख देने वाली है। और ये लोग आपस में बात कर रहे होंगे, कौन? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी। तो अब यह तो कृष्ण के अलावा कोई विषय में बात ही नहीं करेंगे, इसलिए हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें सुनाइए, हमें सुखी कीजिए। किसको प्रार्थना की जा रही है? सूत गोस्वामी जी का। इज इट ओके? सो लेट अस स्टार्ट। दिस वाज इंट्रोडक्शन। एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, कुकिंग करिए तो आप जान रहे सब्जी काट रहे हैं, किचन की सफाई कर रहे हैं, उसका पर्यवसान कहाँ होता है? उसका पर्यवसान होता है कि पोहा बने, कुछ चिप्स तल के आए, भगवान को अर्पित हो और हम प्रसाद पाए। इज इट ओके? तनिष प्रभु समझ गए? इज इट ओके? यस, ही इज अ गुड कुक, ही अंडरस्टैंड्स। लेट्स स्टैंड नाउ। एक और बात बोलूँगा फिर समझ में आएगा। आप देखें कुछ लोग कुछ सोच के आए हैं आपको बोलने के लिए और सीधे नहीं बोलते, पूरी कहानी बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर आप कहेंगे पॉइंट पे आइए कि आप बोलना क्या चाहते हैं। तो आप समझ गए कि वो उसका एक आशय होता है, वही बोलने के पीछे सारी बात होती है। तो भक्तों का चित्त हमेशा भगवान के प्रति प्रेम से भरा रहता है। तो जो भी बात करेंगे, जो अभी आने वाली है सर्ग विसर्ग, जो भी बात करेंगे उसमें भगवान का यश ही है, ये है। इसलिए हम सुनना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ भी त्याज्य नहीं, इसलिए हम उत्साहित हैं क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। गॉट इट? जैसे हम लोग कुछ खाने पीने के लिए उत्साहित रहते हैं क्योंकि हम उससे सुखी होना चाहते हैं। इज इट ओके? और सुखी इसलिए होते हैं क्योंकि भूख है। तो यहाँ पे बड़ा विशेष रूप से उनकी भूख सूचित हो रही है। किसकी भूख? शौनक ऋषि की और उपलक्षण से सारे अन्य ऋषियों की। लेट्स स्टार्ट। एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम्। एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम्। फास्टिंग कर रहे हैं? ओके, जोर से।
एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम् एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम् एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम् एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतनोर्हसि भाषितुम् कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम् कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि ध्रुवम्। इसको ऑफ कर लीजिएगा, पता नहीं क्यों जस्ट मे बी लैपटॉप के पास रहेगा ना तो वो करता है, किरकिर करता है। ओके लेट्स स्टार्ट। हे विद्वान सूत गोस्वामी, ये भी उनको उत्साहित कर रहे हैं। हे विद्वान, आप जानने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि हमको नहीं पता कि क्या पूछा, ये मैं भूल गया, पूछे तो कुछ थे लेकिन अब जरा भी देखता हूँ, नोट्स चेक करता हूँ। नहीं, आप वो गुरुश्रवा है, आपको सुनते ही सब याद आ जाता है। मेक सेंस। अब मैं भी कल क्या बोला मुझे कुछ याद नहीं है, तो रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी क्या बोले उसमें। ये भी प्रयोजन है मेरा कि कभी दोबारा क्लास देना हो तो रिकॉर्डिंग देख लो क्या बोले थे उसके ऊपर। महाराज से पूछते हैं कभी तो महाराज कहते हैं अरे अब इंसाइक्लोपीडिया थोड़ा है, देखना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा तब उत्तर देंगे। तो यहाँ सूत गोस्वामी कैसे 18,000 श्लोक एक बार में याद हो गया, क्या सिद्ध है। तो कह रहे हे विद्वान सूत गोस्वामी, आपको पता है, ऐसा नहीं कह सकते आप भूल गए कि आपको पता नहीं है, तरीके से बात कर रहे हैं। हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहें क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाएं। देखिए, कथा की योग्यता ही है सुनने की कि उसकी उत्सुकता होनी चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अब ये भावना हो, आप कभी देखिएगा कुछ भगवान के बारे में बोल रहे हैं, किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, अगर उसकी ये सूचित कर रहा है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप बात नहीं कर सकते। भगवान की बात ही नहीं, कोई भी बात नहीं कर सकते। या वो घड़ी देखता रहे, वो सोचे कब ये चुप होंगे, हम यहाँ से चलेंगे। आप कर पाएंगे? आप क्लास दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोता का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपनी उत्सुकता वह प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे आपका नाम कैसे ना नहीं, आप दिखते तो नाम ले लेते हैं। तनिष्क प्रभु इज़ वेरी 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 ईगर टू सर्व द डिवोटीज। तो कोई भूखा भक्त तो प्रसाद भूखा, प्रभु जी बहुत भूखा हूँ, तो आप कहते हैं ओह ये क्यों आ गया, मेरे मत्थे पड़ गया, ऐसे सोचते हैं। नहीं, मैं भूखा हूँ, कुछ प्रसाद दे दीजिए, तो प्रभु जी उत्साहित होकर के बना देते हैं। मैं यहाँ पे आऊँ, देखो मेरा पेट भरा हुआ है, कुछ देना चाहते हो तो दे दो। हु वांट टू फीड दैट पर्सन? आपका पेट भरा हुआ है तो क्या खिलाएंगे, है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग समझ नहीं पाते। कृष्ण कथा कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम बोथ साइड, स्पीक अबाउट कृष्णा बोथ साइड्स। ऐसे ही प्रद्युम्न मिश्र जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए कि मैं कुछ कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, कुछ नहीं मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ, तो उनकी व्यग्रता को देख करके महाप्रभु उनका अनुमोदन करते हैं कि कृष्ण कथा सुनने की आपकी इच्छा है, आप बहुत भाग्यवान है। श्रवण इच्छा तो पुण्यर बिना न उत्पद्यते उत अर्थ। समझ में आ रहा है? इच्छा ही नहीं होगी भगवान के बारे में सुनने की। ये गुण हम देख रहे हैं शौनक ऋषि का। अन्वय देखिए, विद्वान सूत, हे विज्ञ सूत गोस्वामी आप। तो इस प्रकार से वह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। एतत्, ऐसी कथाएं, कैसी कथाएं? जो उससे उत्पन्न होंगी जो प्रश्न परीक्षित महाराज अब सुखदेव गोस्वामी को करेंगे। एतत् समझ में आया? पिछले श्लोक में क्या बोला कि मन्यत पृष्ठवान भूयः, फिर से परीक्षित महाराज ने क्या पूछा? तो कह रहे एतत्, लिंक समझ रहे हैं? जो प्रश्न किए परीक्षित महाराज, उसके बारे में कथा सुनाई। कथा तो भगवान के बारे में बहुत सारी है,
इज इट ऑल ओके? ये तो ऐसी कथाएं नह शुश्रूषताम, नह मतलब हम सबों को, यहाँ पे न के आगे क्या लगा हुआ है? हलंत, उससे अर्थ सॉरी हलंत नहीं विसर्ग, तो उससे अर्थ क्या हो गया? हम सबको। शुश्रूषताम क्योंकि हम सुनने के उत्सुक हैं, भाषितुम और हंसी, इसलिए ऐसी कथाएं समझाते रहें, बल्कि ये आप मतलब ये यही युक्त है, यही योग्य है कि आप बोलते रहें, चुप नहीं हो। कुछ समझ में आ रहा है? फिर आ जाइए खाने के ऊपर, कोई व्यक्ति खूब भूखा है तो कोई व्यक्ति ऊपर से दे रहा है तो तुम डाल डाल हम पात पात, सुना है ना, आप देते जाइए और हम, अब यही योग्य है कि आप देते जाइए और अब आप सब रोकिए मत हाथ। समझ में आ गया सेंस? अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात है, हमने ध्यान नहीं दिया है, शब्द है शौनक उवाच और लिखे बोल कह रहे हैं न। ऐसा नहीं है कि अब सूत गोस्वामी कहें लग रहा है भाई आप कुलपति हैं, आप कथा समझ रहे हैं तो आपकी व्यग्रता है सुनने की, बाकी लोग बोर हो रहे हो। देखिए आप देखना कभी प्रवचन करेंगे, अब मान लो 10-20 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति मुंह बना रहा है कि भाई क्यों आ गया मैं यूं तो उसको इधर ही ध्यान जाता है कि ये क्यों मुंह बना रहा है, इसको इतनी तकलीफ क्यों है, जाए भाई ये कोई दिक्कत नहीं। ये होता है, आप कभी ट्राई किए हैं सर? और पूरे लोग ऐसे होते फिर तो कहना ही क्या। कभी कभी लोगों को बुला लेते हैं वहाँ पे, जो क्या होता है श्राद्ध सेरेमनी में, वो किसी को कोई रुचि नहीं होती कथा कर सुनने की, आप 5 मिनट नहीं बोल सकते। बल्कि कैमरे की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे कुछ समय पहले, तो कैमरा मैन अपना व्हाट्सएप चेक करने लगता था और हम कैमरे के आगे बोल रहे हैं, हमको इतना गुस्सा आ रहा था, 20 मिनट काटे नहीं कट रहा था। यू जस्ट कैनॉट डू। अपना कैमरा ला के बोल दो अलग बात है, लेकिन कैमरा मैन आपके सामने कुछ सुन नहीं रहा है, इज जस्ट डिसइंटरेस्टेड इन व्हाट यू स्पीकिंग, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा है, ऐसे कर रहा है। बड़ा स्ट्रेंज लगता है, बहुत 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 आई कैनॉट, कुछ आता ही नहीं बाहर से, सॉरी हृदय से बाहर नहीं आता है कुछ भगवान के बारे में। तो बड़ा सुंदर शब्द देख रहे हैं, न का क्या अर्थ हुआ? हम सब, तो शौनक ऋषि सबकी तरफ से बोल रहे, कोई भाई उठेगा नहीं ऐसा नहीं है, एवरीवन इज इंटरेस्टेड, सारे ऋषि बहुत उत्साहित हैं। देखिए कितना शब्द एक महत्वपूर्ण है, शुश्रूषताम। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए आप क्या है? नहीं, कान के पीछे पूरा शरीर है। देखिए आज हम एक भक्त को बाद में अच्छा आइडिया आया, मैंने डांटा, वॉइस रिकॉर्ड करके उसका लेबल कर दिया चेस्टाइजमेंट फॉर यू, लिटिल बिट ऑफ चेस्टाइजमेंट फॉर यू, इट्स अ गुड वे, इज इट नॉट? पोस्ट कर दिया उसको। हमने कहा देखिए, एक तो आप आए क्लास में और आते साथ सो गए, सोने के बाद तो क्लास से भाग गए, ये तो उचित नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि शरीर ही नहीं लगा रहे कथा में। कान के पीछे पूरा शरीर होना चाहिए। अगर अभी भी ना समझ पा रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी को वो शूट करते हैं ना वो लोग मिलिट्री वाले, तो भले ही केवल हाथ से गोली चला रहे हैं, लेकिन आँख, नाक, कान सब कुछ आँखों के पीछे होता है। अगर हम समझा पाएँ इस बात को, समझ पा रहे हैं? ये नहीं कि वो कहीं और देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कान के पीछे कोई बात छूट ना जाए। शुश्रूषताम का अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत आग्रह है श्रवण करने का, तभी कथा में रुचि होती है। आप अभी एक्सपेरिमेंट करके देखो, कुछ पढ़ने लग जाओ, व्हाट्सएप चेक करने लग जाओगे, तुरंत मिस कर जाओगे मैंने क्या बोला है। यू जस्ट कैन नॉट हियर दैट, यू जस्ट, लग रहा है हम लोग मूर्ख हैं, हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कुछ करते रहेंगे और हम सुन लेंगे, हम समझ लेंगे। इट जस्ट विल नॉट वर्क, इट जस्ट डज नॉट वर्क, एकदम मिस हो जाती है बात। तो शुश्रूषताम का अर्थ समझ रहे हैं? क्योंकि हम सुनने को उत्सुक हैं। ये उत्सुकता और उत्कंठा का अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इस सब लोग समझेंगे। महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिए थे कि देखिए आप लोग की ट्रेन में तो आप लोग बैठे ही होंगे, ट्रेन आती है तो आ रही होती है तो गर्दन उसे उचका करके देखने लगता है। अब तुम्हारे गर्दन उचकाने से ट्रेन आ नहीं जाएगी पहले, लेकिन उत्कंठा होती है कि नहीं? इसका एक इतना सुंदर लाभ बताऊंगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। प्रमाण है 2:3:15 3:9:15 क्या, यस्यावतार गुण कर्मणा, अच्छा 3:9:15, 3:9:15 ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, 3:9:15 यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनान इत्यादि। तो वहाँ पे महाराज समझा रहे थे कि जब कोई नाम उच्चारण कर रहा है और उसकी अत्यंत उत्कंठा है कि भगवान की लीलाओं का दर्शन हो जाए, तो उस नाम के प्रभाव से उसके हृदय में भगवान लीलाओं को प्रस्तुत कर देते हैं। ये उत्कंठा की
शक्ति है। और जो भगवान आप सोच रहे हो ना कि भगवान का प्रेम दे क्यों नहीं रहे, तुरंत इसीलिए ताकि उत्कंठा जागृत हो जाए। तो ये उत्सुकता प्राइस है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, लौल्यम इत्यादि। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनका अत्यंत लौल्य है कथा को सुनने का, बड़ा आदर भाव है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसीलिए भाषितुम अर्हसि, इसलिए आपको बोलना चाहिए हमको। अर्हसि का मतलब योग्य, इसलिए योग्य है कि आप बोलें हमको। ठीक है, फिर कह रहे हैं सताम सदसी, यानी सताम का मतलब होता है भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, और सदसी का मतलब होता है सभा, सदस्य। सदन सुना है आपने, सदन, सभा, हॉल। तो कह रहे हैं सताम सदसी, भक्तों की सभा में। जैसे यहाँ भी भक्तों की सभा जुटी हुई है, जूम पे भी लोग इकट्ठे हुए हैं, भक्त लोग हैं, तो इनकी सभा में ध्रुवम निश्चित ही कथास्यु, ऐसी कथाएं होनी चाहिए जिसका हरि कथा उदरकाह, श्री हरि की कथाओं में पर्यवसान होता हो। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप इतने आग्रही क्यों हैं, क्योंकि हम हरि कथा सुनना चाहते हैं। और वो फिर बोल रहे हैं कि भक्तों की कथा में, भक्तों की सदन में हरि कथा, कोई भी कथा ऐसी होनी चाहिए जिसका पर्यवसान हरि कथा में हो, क्योंकि उसी से भक्तों को सुख मिलता है। तो दो अर्थ समझ लीजिए। आपका इतना आग्रह क्यों है शुक परीक्षित संवाद सुनने को, क्योंकि वह जो भी बोलेंगे वो हरि कथा में पर्यवसित होगा। पर्यवसित का मतलब कल्मिनेट होगा, वो उसका रिजल्ट हरि कथा ही होगा। और दूसरा, अब यहाँ भी तो भक्तों की सभा है, आप भी भगवान के भक्त हैं, और वो पहले बोल चुके हैं प्रथम स्कंद के 18-19 अध्याय में कहीं बोल चुके हैं कि सूत गोस्वामी जी आप कथा बोलने में सबसे अग्रगणी हैं। हमको चैप्टर याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ बोला गया था कि भक्तों में भगवान का वर्णन करने में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ बात आई थी। तो सूत गोस्वामी जी महान भक्त हैं और शौनक ऋषि तो भक्त हैं ही। तो कहते हैं इस सदा में, इस सदस्य में, मतलब इस सभा में भी भगवान की कथा ही होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। मतलब अब यज्ञ करने का कोई प्रयोजन नहीं है। पाद पद्मासवम मधु अपायति गोविंदा, पाद पद्मासवम मधु। हमारे चेहरे तुम और हमारे मन तो इस धूम्रात मनः, हमारे मन और हमारे चेहरे, शौनक ऋषि कह रहे हैं कि इस यज्ञ के धुएं से काले हो गए थे, हम डिप्रेस हो गए थे। लेकिन आप हे सूत गोस्वामी जी, पाद पद्मासवम मधु अपायति गोविंदम, गोविंद के जो इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले हैं, उनके चरण कमलों से निकलने वाले आसव इस हरि कथा को हमें पिला रहे हैं। अपायति गोविंदा पाद पद्मासवम मधु। तो वहाँ भी उन्होंने बड़ी ही सूत गोस्वामी जी को प्रशंसा की थी कि आप बड़ा अच्छा चीज़ खिला रहे। यहाँ नहीं करते आप, अच्छा प्रसाद मिल जाए, प्रसाद के अलावा तो कुछ समझते नहीं, अच्छा प्रसाद मिल जाए, आह वाह 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 वाह, यजमान का आटा फिलअप करो, यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, बाबा जी, और बढ़िया बढ़िया, और लाइए, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, ऐसे करके। ठीक है, सो दोनों ही बातें, वहाँ भी भगवान की कथा हुई होगी और यहाँ भी भगवान ऐसी कथा सुननी चाहिए जिसका उदर का मतलब कल्मिनेशन, जिसका एंड हरि कथा में हो। ठीक है, ओके। तो अनुवाद संस्कृत देखिएगा। एतत् शुश्रुताम विद्वान, पूछा जाए कि आपको इतनी क्या समस्या है, क्यों सुनना चाहते, तो कहते हैं हम बहुत विद्वान सूत गोस्वामी जी, हम सुनना चाहते हैं। नह और हसी भाषितुम, हमको आप बिल्कुल नहीं बताइए, नहीं, न मतलब हमको बताइए क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। कथा हरि कथोदर कहा, वो कथा जिसका पर्यवसाम, उदर का मतलब उत्तर फल, उत्तर मतलब बाद में आना फल हरि कथा होता है। वह तो सताम स्युः सदसी ध्रुवम, भक्तों की भक्तों की सभा में निश्चित ही होनी चाहिए। तो निश्चित को दोनों जगह ले लीजिए। शुक परीक्षित महाराज के बीच में भी निश्चित बात है कि हरि कथा ही हुई होगी, और आप अब यहाँ कुछ बोलेंगे तो हम लोग के बीच में भी भगवान के बारे में बात होनी चाहिए, ये बात है। इसको पहले भी बोल चुके हैं, यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि कृष्ण कथोदयम, कि परीक्षित महाराज के जन्म कर्म आदमी के बारे में बोलिए, यदि इससे कृष्ण कथा का उदय होता है। ये कौन बोले थे? यही प्रभु जी बोले थे, शौनक ऋषि ही बोले थे, शौनक ऋषि ही बोले थे।
तो दिखा रहे हैं उनकी एक्सक्लूसिविटी की कृष्ण कथा के लिए वो और कुछ सुनना नहीं चाहते। ठीक है, आज स्पीड ठीक है, आज हम बहुत जल्दी तो नहीं जा रहे हैं। फाइन। श्रीधरी, शौनक आदि महर्षियों ने राजा परीक्षित के द्वारा जिज्ञासित बातों को सुनने की इच्छा का कारण बतलाते हुए कहा कि भागवतों की सभा में तो उन कथाओं को अवश्य कहा जाना चाहिए जिन कथाओं का पर्यवसान श्री हरि की कथाओं में होता हो, अतएव हम लोग उसे सुनना चाहते हैं। समझ में आया? हम लोग सब भक्त हैं, समझ रहे ना बात, विश्वास कर रहे ना कि हम भक्त हैं और हम सुनने के इच्छुक हैं, तो भाई यहाँ तो वही चलना चाहिए। शब्द सुना, वही चलना चाहिए, वही चलाइए। तो कह रहे वही कथा होनी चाहिए जिसका पर्यवसान हरि कथा में होता है। अभी भी नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, भाई आपको क्या दिक्कत है, कुछ भी पूछे कि मन्यत पृष्ठवान भूया, दोबारा क्या पूछे, आपको क्या दिक्कत है शौनक ऋषि, क्या दिक्कत है, अपना काम कीजिए, ये क्या करिए, आपको क्या दिक्कत है पूछने की। तो कहते नहीं भाई, अब देखिए वो जो पूछे होंगे वो बात का पर्यवसान हरि कथा में होगा, और हम सब लोग भक्त हैं तो भक्तों की सदा सभा बैठी हुई है, 88,000 लोग बैठे हुए हैं, तो अब इनको तो कथा ही चाहिए, ये सारा काम छोड़ करके बैठे हुए हैं। प्रथम स्कंद के ही आखिरी वाले श्लोक में, प्रथम अध्याय में ही बोलते हैं कि सारे क्षणों को ले करके बैठे हैं कथा सुनने के लिए। श्लोक अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, क्षणात शब्द वहाँ पे, कि हम अब सारे क्षणों को, अब हम और कोई टाइम नहीं कर खराब करेंगे कहीं आगे वगे, मैं अब सारे क्षणों को, सारे समय को लेके कथा ही सुनना चाहते हैं। सभी लोगों का इसमें मंतव्य था। तो अब हमारी भक्तों की सभा है, इसलिए योग्य यही है कि आप वो हरि कथा कहिए जिसका पर्यवसान हरि कथा में होता है, और जो उनने पूछा है वो जरूर भगवान के बारे में होगा, इसलिए सुनना चाहते हैं, इसलिए आप सुनाइए। मैं एक बात को बता रहा था कि मेरी इंटेलिजेंस ऐसे काम करती है भाई कि जब बता दिया जाए कि ये क्यों करना है प्रामाणिक रूप से, तब मैं जब स्वीकार कर पाता हूँ। आप सब लोग बुद्धिमान है, शायद आप लोग भी इसी प्रकार से स्वीकार करते होंगे, हे करो इसको, वो उतना अच्छा नहीं लगता। बता दिया जाए कि ऐसा क्यों करते हैं तो फिर व्यक्ति ठीक से कर पाता है। तो ये भी क्लियर किया जा रहा है सूत गोस्वामी जी को कि हम क्यों सुनना चाहते हैं, क्यों आग्रह है। ये भी आप प्रसादम में लेके आ जाइए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि मान लो कहे कि ये चाहिए और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये और लाइए और लाइए, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। आप लोग सब ब्रह्मभूत अवस्था में हैं, शायद आप लोग कुछ ऐसा अनुभव नहीं करते होंगे, लेकिन भूखा साधु भाग बराबर साधु हो जाएंगे तो एक ही इंद्रिय तृप्ति रह जाती, खाना। तो उसमें बड़ा उत्साहित रहते हैं साधु लोग, ये तो अच्छा ही और लाइए, और थोड़ा कढ़ी लाइए और चावल लाइए, ऐसे करके, तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसा आग्रह प्रस्तुत करता है तो यजमान को भी बड़ा खुशी लगती है कि हाँ भाई अच्छा बना है, और दीजिए और दीजिए। कभी कभी वो अपने लिए समाप्त कर देता है, लेकिन खिलाने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। तो ईगरनेस हैज़ टू बी देयर, इज इट नॉट? यही ईगरनेस अर्जुन ने भगवान को बोली थी। 10वें अध्याय देखिए गीता में कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, आपका यश को आपके मुख से सुन रहा हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, जबकि युद्ध का बीगुल बज चुका है। भक्त लोग अद्भुत है, युद्ध का बीगुल शंख बज चुका है, लेकिन वो कथा सुनने में इंटरेस्टेड है। शुण्वती नास्ति में मृतम, ऐसे करे कुछ है, मैं आपके मुख से अमृत जो श्रावित हो रहा है वो सुन रहा हूँ, उससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही। अर्जुन इस प्रकार से बोल रहा है। सी इफ यू कैन सर्च इट। श्रीमद् वीर राघव व्याख्या 2314। ऐसी कथाएं हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हे विद्वान सूत गोस्वामी आप हमसे कहें, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं इसलिए आप सुनाइए। अब मान लो सूत गोस्वामी कहें इस प्रश्न में आपका क्या लाभ होगा, तो कहते हैं कि कथा। स्पष्ट हुआ? आप क्यों अब जानना चाहते हो कि क्यों पूछ रहे हैं, तो कहते हैं इससे हमें कथा मिलेगी। हरि कथा ही परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर फल है। हरि कथोद उदर का शब्द आया था, उदर का मतलब परिणाम। परीक्षित महाराज के प्रश्न का परिणाम क्या होगा? हरि कथा होगी। ठीक है, अर्थात वह हरि कथा प्रधान है, वो जो भी प्रश्न करेंगे उसका पर्यवसान हरि कथा होगा। अच्छा, ऐसी कथा सताम अर्थात भगवत भक्तों की सभा में जिसमें राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी हो, उसमें ध्रुव अर्थात निश्चित ही होती है। मान लो कोई कह दे कि भाई आप इतने श्योर कैसे हैं कि परीक्षित महाराज जो पूछे होंगे वो उसका पर्यवसान हरि कथा में ही होगा। ये माना गया कि हरि कथा सर्वश्रेष्ठ है, आनंद देने वाली है, तो आपको कैसे पता चल रहा है? तो कह रहे कि भाई भक्तों की सभा में तो
ये तो निसंदेह बात है कि भगवान के अलावा कोई बात होती ही नहीं है। देखिए, जो हम लोग जड़ लोग हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ कृष्ण कथा है और क्या नहीं है, लेकिन रसिक मतलब उनको पता है कि ये कृष्ण कथा है और ये कृष्ण कथा नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे इसे रूम में हल्की सी महक होती है, देखा है, वो गद्दे हल्के से गीले हो जाते हैं, या अब कोई गीले गंदे बदबूदार मोजे पहन के आ जाए तो आप लोग के डिटेक्टर तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे कि नहीं, ये क्या है समझ में आ गया? उसका अनुभव करने का होता है। और अद्भुत बात ये कि वो व्यक्ति उसको पहन के घूम रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं चेतना का अंतर। कुछ लोग 2-2 महीने नहीं नहाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती भी लोग के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो समझने वाली बात है। तो समझने वाली बात ये है कि भगवान के भक्त अगर बात कर रहे हैं तो भगवान की ही बात कर रहे होंगे। ये ध्रुव है। ये उदाहरण क्यों दिया मैं समझ पा रहे हैं? दे कैन डिटेक्ट दिस इज कृष्ण कथा, दिस इज नॉट कृष्ण कथा, इसलिए उदाहरण दे रहा था। ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। कुछ लोग मेरे जैसे अगर बहुत इंग्लिश में कहते हैं GOURMET, गवर्नमेंट कॉनाइजर ऑफ गुड फूड, अब जरा सा चावल जल गया या चावल हल्का सा कच्चा रह गया तो नहीं ये क्या है, अब बाकी लोग खा लेंगे, ओके दिस इज ओके, इज इट नॉट? होते हैं ना खाने के जो रसिक होते हैं इस प्रकार से। हम प्रसाद खाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, डोंट फाइंड टू मच फॉल्ट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि होता है कि नहीं इस प्रकार से। एक हमारे भक्त मित्र तो ऐसे थे कि कुछ प्रसाद लेंगे तो वो बता देंगे इसकी रेसिपी क्या है, इतने तेज थे वो, इतने तेज कुक, और अमेजिंग डिवोटी, बड़ा अच्छे कुक थे वो। तो इस प्रकार के रसिक लोग होते हैं। म्यूजिक, एक हमारे मित्र हैं परम सुंदर, वो बड़ा अच्छा मृदंग बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। तो वो कह रहे थे प्रभु जी शुरुआत में हम भक्तों को मृदंग बजाते हुए देखते तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। अब जब हम सीख गए हैं तो लग रहा है ये तो अच्छा नहीं बजा रहे हैं, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल तरह से बजा रहे हैं। अब जो लोग नहीं जानते हैं मृदंग को कहेंगे सब तो अच्छा ही बज रहा है, इज इट नॉट? लेकिन एक एक नोट का अंतर होता है, कैसे उसकी डुग्गी बज रही है, कैसे वो, आप समझ रहे हैं ना? जो लोग मृदंग जानते हैं उसको रडिश कर सकते हैं। आप लोग कहाँ तो कम ऑन ऐसे ही बज रहा है। कुछ लोग जो बिल्कुल करताल नहीं जानते हो, दे दनादन, वहाँ जहाँ 1 बजना चाहिए वहाँ 2, वहाँ 2 की जगह 3 बजा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोज हु आर टेस्टर ऑफ समथिंग, दे विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द टेस्ट, बहुत सेंसिटिव है। अभी कभी आप भक्ति बृंग गोविंद महाराज के कीर्तन में करताल बता दीजिए, देखिए ओह तुरंत महाराज ये क्या है, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे महाराज। इज वेरी 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 स्पेसिफिक अबाउट एवरीथिंग बिकॉज इट इज टू डू विद कृष्णा। कृष्ण के अलावा कुछ बात नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं भक्तों की सदा, ये दोनों महाभागवत हैं, ये कृष्ण के अलावा कुछ बात ही नहीं करेंगे, और अगर कुछ बात करेंगे तो उसका प्रयोजन, उसका पर्यवसान भी हरि कथा में होगा, और हरि कथा ही तो लाभ है। इसलिए कह रहे अथ भागवत कथा श्रवण ही लाभ है, यह भाव है। क्या लाभ होगा? हरि कथा लाभ होगी, और हरि कथा ही तो आपने बताया कि अभी तो बता रहे थे आप, पिछले श्लोक में बता रहे थे, तो 2.3.12 भूल गए क्या? को निर्व्रतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। ये तो अभी आप बोले ना गुरु महाराज की बात। सुखदेव गोस्वामी जी गुरु जी हैं कि नहीं? गुरु महाराज की बात बोले ना आप। कई बार होता है ना किसी को कन्विंस करना, आप गुरु जी की बात बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो कह रहे गुरु जी की बात बोल रहे हैं ना, को निर्व्रतो हरि कथा सु रतिम न कुर्यात। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो से आनंदित हो जाए और हरि कथा में रति ना करे? तो हम हमारा ये प्रश्न करना क्या गलत है बताइए? अगर उर्दू कहें तो ये लाजमी है, लाजमी बोलते हैं, लाजमी है ये। इस प्रकार से ये आपका परिषद महाराज जो प्रश्न किए इसके बारे में सुनना, तो ये तो उत्तर तो लाजमी है कि सब बात हरि कथा में परिवर्तित होगी, लाजमी। अब उर्दू भी सीखनी पड़ेगी। ओके ओके, लाजमी क्या बोलेंगे? ऑब्वियस है, इंग्लिश में बोलेंगे, सुनना ऑब्वियस है कि हरि कथा मिलेगी उससे हम सुखी हो जाएंगे। हम सुखी होना चाहते हैं, ये बात उनको बहुत अच्छा लग रहा शब्द। अपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, ये इनके शब्द हैं। वो कथा नहीं बोल रहे हैं, अमृत कह रहे हैं इसको। देखिए अर्जुन भी इसी प्रकार से भगवान को बोल रहे हैं 10.18 भगवद गीता में, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः भूयः, फिर से भूय कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। ओ जनार्दन, हे जनार्दन, फिर से अपनी महान योग शक्ति के बारे में बताइए। तो क्या भूल गए हो? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं आपके बारे में सुनने से कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि और अद्भुत कहते हैं, जितना मैं सुनना चाहता हूँ
उतना ही मैं आपके शब्दों के अमृत को और चखना चाहता हूँ। एक बंद कर दीजिए, दिस इज गेटिंग टू कोल्ड। बहुत सुंदर सूत्र मिला, ये मैंने आज तक जिंदगी में कभी ध्यान नहीं दिया। देखिए अभी सुनने को मिल रहा है 10.18, जितना सुनेंगे उतना ही कथा में रुचि और उत्पन्न होगी। ये भी बड़ा सुंदर है। कथा से कथा का प्रसव होता है, कथा कथा को जन्म देती है, कथा से कथा में रुचि उत्पन्न होती है। अब कोई कहे रुचि नहीं है, तो अब नहीं आने से रुचि नहीं हो जाएगी। यहाँ अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं जितना सुनेंगे, यश शुण्वताम, जितना सुनेंगे उतना ही कथा सुनने में और रुचि उत्पन्न हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। तो यहाँ ये क्या लाभ है? कथा ही लाभ होगी, इसलिए हम सुनना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसमें शिला विजय ध्वज तीर्थ की उनकी थोड़े से पॉइंट हम इसमें डाल दिए हैं, पूरी टीका नहीं, नोट डाला है। भक्तों की सभा में भगवत प्रसंग से इतर कथा संभव ही नहीं है। दुर्वम शब्द के द्वारा यह नियम है, यह प्रदर्शित होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रसंग मतलब बात चलेगी आगे, सृष्टि की बात होगी और भी बहुत सारी बातें होंगी, ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में बात होगी। तो कभी कभी व्यक्ति सोचेगा इसका भगवान से क्या मतलब है। और आप लोग शायद अनुभव करते हो अगर भागवत पढ़ते हो कि दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय कोई रुचि नहीं लगती थी, है ना? पार करो उसको, है कि नहीं? और जब हमने ठीक से पढ़ा उसको तो कितना रुचिकर था, है कि नहीं? वॉज वेरी एक्साइटिंग। और उसके दूसरा अध्याय और रुचिकर था। नहीं क्या हम सोचेंगे क्या योगी होगी तो मुझे है नहीं, छोड़िए, कितना रुचिकर था। और तीसरा कुछ कम लग रहा है। समझ पा रहे हैं बात? तो बात कोई भी हो और आप ऐसा बता दीजिए कौन सा अध्याय अच्छा नहीं लगा भागवत का अब तक। अमेजिंग है कि नहीं? बल्कि आप देख रहे हैं कि एक यात्रा की तरह, एक एक्साइटिंग सीरियल की तरह कि अब क्या बोलेंगे, इस श्लोक में हम क्या प्राप्त करेंगे। आप ही लोग नहीं उत्सुक रहते हैं, मैं भी उत्सुक रहता हूं कि क्या क्या सीखने को मिलेगा, है कि नहीं? कौन से आचार्य इस पे क्या क्या बोलेंगे, प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे, है कि नहीं? आप नहीं देख रहे हैं कि ऐसे सारे आचार्य इकट्ठे करके हमको सुना रहे हैं? कैन यू फील दैट? कि सब लोग अपना माइक लेके बैठे हुए हैं, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी जी ये बोल रहे हैं, चक्रवर्ती पाद ये बोल रहे हैं, अलग अलग एंगल से। डू यू एग्री विद दैट? यू कैन फील दैट? तो भक्तों की सभा में भगवत प्रसंग से इतर का मतलब अलग, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होते। भगवान के यश के अलावा उनकी मति कहीं नहीं जाती है। तो ऐसी कथाएं ही, इनके जो प्रश्न हैं उनका उद्देश्य भगवान के यश में ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ सुनना चाहते हैं। और दुर्वम शब्द का अर्थ है कि ये नियम है, मतलब ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, कोई भी भगवान का भक्त है तो भगवान के बारे में ही बात करता है। शुद्ध भक्त है तो उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करेगा। एक बात आप मानते हैं कि हम जो कुछ बात करना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि हमको सुख मिलेगा। ये कैच कर रहे हैं आप? दिस इज वेरी सटल। अगर आपको उसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ा, जैसे लाइक कॉल सेंटर में थैंक यू फॉर कॉलिंग और समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ वेरी बोरिंग। उसके लिए उसकी क्या हालत होती होगी। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप बाध्य नहीं हो बोलने के लिए, जिसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो बात बोलने में हमको सुख मिलता है। माय डियर जूम डिवोटीज, कैन यू कैच दिस पॉइंट? दिस इज वेरी नाइस। और अभी आपने क्या सुना, कथा कितना सुख देने वाली है, असीमित। जो लोग प्रेमी हैं, तो जो भगवान के प्रेमी हैं वो और बात क्यों करेंगे? इसको पकड़ लीजिए, इस बात को, तभी समझ में आएगा श्लोक। कथा प्रसंग भगवान के यश में पर्यवसित ना हो तो उनको कोई रुचि ही नहीं होगी उससे बात करने की, वो बात ही नहीं करेंगे उसके अलावा। क्या आप सब लोग अनुभव करते हैं कि हम लोग सामान्य वार्ता करते हैं, भक्तों से भी मानो सामान्य वार्ता करते हैं, और अब भागवत सामने लेकर बैठ के पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ अंतर आता है? और आप ये मानेंगे कि हो सकता है शरीर में थकावट हो जाती हो सुनते सुनते, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। आपने देखा है? दिस इज अमेजिंग। और आप ऐसे बातें करें ना, कुछ समय के बाद थक जाता है व्यक्ति। कुछ भी बात कीजिए आप भक्तों से भी कुछ बात कर रहे हैं, दिस इज डायरेक्टली परसीवेबल।
हमारे जूम के डिवोटीज, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा तो कम से कम गर्दन तो हिला दीजिए कि ये अनुभव होता है कि नहीं। ये लोग ऐसे एकदम स्थिर हो गए। अच्छा, स्थिरम आसनम आत्मन, हाँ गीता का श्लोक है, एकदम हिल करके, मेरे प्रभु जी हमारा पूरा शरीर कान के पीछे लगा है, हिलने भी नहीं देंगे, ओके, गर्दन भी नहीं लेंगे। कुछ अनुमोदन तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए जो बात आपको समझ में आएगी वही अप्लाई करेंगे। अच्छा, जैसे हम विनोद करेंगे, एक भक्त अभी 5:30 बजे मुझसे मिलने आ रहे थे, हमने कहा अरे मिलने आइए 1.5 घंटा बैठ के भागवतम में चर्चा करेंगे, नहीं आए, नहीं आए। और क्या चर्चा करेंगे, मेरा से देह कैसा है, वो तो ठीक हो गया ना ठाकुर जी के लिए, बस। दिस इज बोरिंग। व्हाट डू यू थिंक इज बोरिंग? इज जस्ट टू बोरिंग। टू टॉक अबाउट कृष्ण वी बिकम एनलाइटेंड, रिफ्रेश्ड, द वर्ड रिफ्रेश समझते हैं? यस। जैसे आप देखिए ना, सुबह स्नान करते हैं तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, ऐसे करके। क्रम संदर्भ, यहाँ तक कि हरि कथा में पर्यवसित होने वाले लौकिक प्रसंग भी महान भक्तों की सभा में उद्धृत होंगे, अतः प्रारंभ से ही प्रत्यक्ष भगवान से संबंधित प्रसंग भी सभा में उद्धृत होंगे। इसका क्या मतलब होता है? उद्धृत मतलब प्रस्तुत, कोट करना। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। वो कह रहे हैं जीव गोस्वामी जी कि देखिए भक्तों के बीच में जो समान बात हो रही है, लग रहा है समान बात, वह भी वैष्णवों की सभा में उद्धृत किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चैतन्य चरितामृत का, सनातन गोस्वामी जी जेल से बाहर कैसे निकले, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि उसी व्यक्ति से जो अब उनको जान से मारने के लिए उत्सुक है। अब जो लोग कथा पढ़ते हैं उसको बताएंगे, हम पूरी कथा नहीं बता सकते। तो आप सोचेंगे कि चैतन्य चरितामृत जैसा ग्रंथ जिसको पीएचडी माना जाता है आध्यात्मिकता में, उसमें अब एक व्यक्ति जेल से कैसे छूटा, इसको बताने की क्या जरूरत है? वो भी किसके द्वारा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, जो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कूची हैं, कूची बोलेंगे, कलम पेन की तरह है। वो बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने लिखवा है उनके माध्यम से। वो खुद ही बोल रहे हैं कि 90 साल का हो गया हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सब हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। और अंत में बोलते हैं जो लिखवाना चाहता है, वो जो लिखवा रहा था वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। दे डायरेक्टली नो। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्यों लिखवा रहे हैं सनातन गोस्वामी के बारे में कि जेल से छूटे और कैसे वो पहाड़ पर्वत क्रॉस किए, इत्यादि इत्यादि। या रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब घर में हैं तो उनके घर में पुलिस, क्या नाम है उनका, उनके पिताजी को एक मुस्लिम व्यक्ति पकड़ के लेके चला गया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ लिया और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उनको बोल रहे हैं अरे आप तो मेरे चाचा के समान हैं, वो रो रहा है। ये सब बात बिल्कुल लौकिक लगती है, लेकिन इसके पीछे आशा है कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ब्रिलियंट है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ब्रिलियंट है। शुरुआत ऐसे करेंगे, ऐसा लग रहा है सामान्य बातें होती है, रुचि होती है, उसके बाद सीधे उसको लेके चले जाएंगे महाप्रभु की लीला में। बहुत सुंदर है। तो जो देखिए जो पढ़ेगा वो बात को अप्रिशिएट कर पाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने भागवतम का उदाहरण दे ही दिया है। तो देख लीजिए कि झगड़े की बातें हो रही हैं भागवतम में, लेकिन उस सब का पर्यवसान भगवान के यश में है। तो कह रहे हैं ऐसी भी बातों को जब भक्तों की सभा में चर्चा किया जाता है क्योंकि वे हरि कथा में पर्यवसित होती हैं, तो जो बातें सीधे भगवान के बारे में है उनका तो कहना है क्या मैं तो दिखाई पड़ा आपको। सामान्य बातें जो भगवान के यश के बारे में हो उनको भी भक्त लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, कुछ समझ रहे हैं कि बात। अब जो भगवान का यश डायरेक्ट है उसको तो सुनने के लिए और आग्रह होना चाहिए ना। जैसे उदाहरण समझिए, भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर जी के समय में कुछ न्यूज़पेपर वालों ने गौड़िया मठ की निंदा करी और एक आर्टिकल छापा और दूसरा आर्टिकल छापा जिसमें इसका यश उनका गुणगान किया गया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले ये बताओ कि उसमें हरि नाम किस में अधिक आया, हरे कृष्ण मंत्र किस में अधिक आया? तो कह रहे जिसने निंदा करी उसमें हरे कृष्ण अधिक आया। तो कहते ये अच्छा है। आप कैसे समझेंगे बताइए? आप समझ गए ना? इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग हरे कृष्ण बोले रामकृष्ण बड़े खराब आदमी हैं, ये नहीं बोलना है। लेकिन और ये बात आप 7:1:25 या 7:1:15 के तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं
कि कोई असुर ये बोल रहा है ये कृष्ण बहुत खराब आदमी है, कृष्ण चोर है, तो कृष्ण ये नहीं देखते कि उसने बोला क्या है, कि वो लोग ये देखते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा। शायद 7:1:15 या 7:1:35 है, शायद 7:1:35 है या 7:1:25 होगा, जो भी है, 3 है इनमें से कहीं देखा था। बहुत सुंदर था, कितनी बार। और बाद में जब उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं तो भगवान उसको अपने पास ले आते हैं। और आप लोग डिवोटीज़ हैं, आप लोग कार्तिक में 16 माला जप कर रहे हैं, ऐसे भी करते ही होंगे, लेकिन व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना। हमें लग रहा है कि हम गिन गिन के कर रहे हैं, कोई गिन रहा है, इसको गिनने वाला गिन रहा है। कितनी बार हमको वो बार बार मेरा उसमें मन जा रहा है, कितनी बार किया है, कितनी बार हरे कृष्णा। दिखाइए 7:1:25 ही है ना, मुझे याद है, बहुत अच्छा लगता है हमको, कितनी बार किया है। देखिए इसमें लिखा है कृष्णा इज बैड। जो बद्ध जीव है, जो भगवान से द्वेष कर रहा है, वो बोलता है भगवान पर आरोप लगाकर कृष्ण बहुत खराब आदमी है, कृष्ण चोर है। लेकिन कृष्ण इतने दयालु हैं कि ये सब नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं ही टेक्स अकाउंट ऑफ द कंडीशनड सोल्स चैंटिंग, नॉट लिबरेटेड सोल्स चैंटिंग ऑफ कृष्णा कृष्णा सो मैनी टाइम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कोई महामूर्ख ही होगा जो ये सब सुन करके हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोले। आई डोंट फील लाइक चैंटिंग। वेल, डू यू फील लाइक बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड? यहाँ कृष्ण इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ये अप्रिसिएशन व्यक्त कर रहे हैं कि आप कितनी बार गिन गिन करके हरे कृष्णा बोल रहे हो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग असुर नहीं हैं, हम में से कोई असुर नहीं है। ठीक है, भोग की भावना है थोड़ी बहुत, वो जो भी है, लेकिन असुर नहीं है। जब असुर का गिन रहे हैं तो आपका गिन करके कितने खुश होंगे ठाकुर जी। और हम तो कथा बताने शुरू कर देंगे तो कितने भक्तों के हम जीवन में देख रहे हैं कि महान से महान बाधा भगवान नष्ट कर दे रहे हैं। एक के बाद एक देख रहा हूँ, एक के बाद एक देख रहा हूँ। दिस इज वेरी नाइस। भगवान कृष्णा फील सो ऑब्लाइज टू एनीवन हु चैंट्स हिज होली नेम्स। तो हम खाली बात कर रहे थे कि बात कहाँ से आ गई है। हाँ, तो हम वो बात कर रहे थे कि हरे कृष्णा बोलते हैं तो श्रील भक्ति ठाकुर जी क्यों उसको स्वीकार कर रहे थे। तो लौकिक बात है, उसमें भी भगवान का यश आ जाता है, तो वह भक्तों की सभा में चर्चा की जाती है, ये बात बता रहे थे। तो यहाँ तो परीक्षित महाराज सीधे भगवान का यश बोले होंगे, बोले ही होंगे ध्रुवम, तो इसलिए हम सुनने के लिए आग्रही हैं। ये देख रहे हैं कि एक प्रश्न पे कितना विचार है। ये देख रहे हैं, सिंपल सा श्लोक लग रहा है ना, कितना विचार है। और हम कुछ लोग कहेंगे ये ज्ञान है। और 1.1.2 का अनुवाद प्रभुपाद का देखिए, बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इज इमीडिएटली, देखिए क्या लिखा है, कैप्चर्ड विद इन द हार्ट। ज्ञान के इस अनुशीलन के द्वारा भगवान तुरंत हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। और इसको और सुन लीजिए, 12.8 है जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन और बुद्धि को लगाओगे तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको लग रहा है यहाँ पे मन और बुद्धि लगाना पड़ रहा, बुद्धि, प्रभु जी बुद्धि तो बहुत ज़्यादा लग रही है कि नहीं? क्या आप बिना बुद्धि लगाए आप इसे बात समझ लेंगे हम जो बोल रहे हैं? और प्रभाव क्या है, उसका फल क्या है? निवस्यसि, निश्चित ही तुम मुझ में ही निवास करोगे। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग आवर इंटेलिजेंस इन श्रीमद् भागवत। सारार्थ दर्शनी है ना, बुद्धि बची है ना अभी आप लोगों के पास, खत्म तो नहीं हुई ना? ओके, प्लीज रेज योर हैंड, इसकी बुद्धि समाप्त हो गई है? नो, वी आर रेडी। Say yes, we are ready for that next टीका. Yes, say yes at least. Okay, thank you. हरे कृष्णा। सारार्थ दर्शनी, यह जानकर कि श्रवण कीर्तन आदि कर्तव्य हैं, राजा ने और क्या पूछा?
उन्हें ये समझ में आई लाइन कि भाई कि मन्यत पृष्ठवान भूयः, तो कह रहे ये आप क्यों पूछ रहे हैं, शौनक ऋषि क्यों पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखिए राजा ने पूछा सुना सुखदेव गोस्वामी से कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, तो हरि के बारे में सुनना चाहिए। तो क्या परीक्षित महाराज तो चुप रहेंगे? मरणासन है और गुरुजी बोल दिए हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, तो गुरुजी सामने है तो गुरुजी से बोलेंगे नहीं कि आप सुनाइए। इसलिए शौनक ऋषि जान रहे हैं कि परीक्षित महाराज जरूर पूछे होंगे, चुप नहीं रह गए होंगे, संतुष्ट नहीं हो गए होंगे। इज इट ओके? ठीक है। उन्हें आशा थी कि वह कृष्ण विषयक प्रसंग के बारे में पूछेंगे। किसको आशा थी? शौनक ऋषि को आशा थी, जिसका श्रवण तथा कीर्तन किया जाना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि सर्ग विसर्ग, मनवंतर तथा राजाओं आदि के अन्य विषय अन्य कथाएं हैं। ये सब अभी आने वाला है, ध्रुव महाराज के बारे में आएगा, या अन्य राजाओं के नाम आएंगे, वंशावली का वर्णन आएगा, इसके बेटे ये, उसके बेटे ये, उसके बेटे ऐसे करके आएगा। तो मन में एक मान आ जाता है भाई ये सब हम सुन कर क्या करेंगे। तो उन सभी का आप लोग आंखों से देखेंगे कैसे पर्यवसान भगवान के यश में होता है। वो होता भी है। अब देखेंगे सीक्वेंस कि वो वंशावली का वर्णन करेंगे ये ढूंढने के लिए कि कोई इसमें महान भक्त हुआ क्या, और फिर उसकी कथा बोल देंगे। यार देखना ये होगा। और फिर सर्ग विसर्ग की बात करेंगे तो वो तो सीधे भगवान का यश है ही कि किस प्रकार से भगवान जगत की सृष्टि कर रहे हैं इत्यादि। यहाँ तक कि सर्ग आदि के प्रसंग, सर्ग मतलब सृष्टि आदि के प्रसंग जो हरि कथा में समाप्त होते हैं उन्हें सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की चर्चा में पर्यवसित होते हैं, ये भाव है। तो जो भी बात आएगी उसका भगवान के यश से संबंध है। ध्यान दीजिएगा कि भले ही लगे कि एक श्लोक जो कोई आप पढ़ रहे हो उसका संबंध भगवान से न हो, लेकिन पूरे कथा प्रसंग का संबंध भगवान से है, इसलिए सब कुछ कथा है। इसको कहाँ पढ़ाया गया था? 1.1.1 में पढ़ाया गया था। बहुत पहले की बहुत पुरानी घटना है ये। चक्रवर्ती पाद टीका उसमें चर्चा हो चुकी है। बहुत पुरानी बात बोल रहे हैं, बहुत पुरानी बात है। नहीं आप समझने का प्रयास कीजिए कि भले ही लग रहा है कि वह श्लोक का संबंध भगवान से नहीं है। इस राजा के पुत्र वो बेटे, उनके 4 पुत्र हुए। मान लीजिए हम सुन भी चुके हैं, परीक्षित महाराज ने इसे शादी करी और उनके 4 पुत्र हुए। अब ये तो भगवान का यश नहीं है। प्रथम स्कंद में सुना ना, जब आप बोले कि उनके जन्मेजय और क्या क्या करके 4 बेटे हुए, तो ये तो लौकिक बात लग रही ना। पढ़ चुके हैं कि नहीं? बोले यस। सब भुलक्कड़ हैं, लाल भुजक्कड़ भूल गया, लाल भुलक्कड़ सब है यहाँ पे। सुने हैं ना कि परीक्षित महाराज ने शादी करी, क्या नाम था हम भूल गए माता जी का, लेकिन जो भी नाम रहा हो उनसे शादी करी और उनके 4 बच्चे हुए। जन्मे जिसमें सबसे बड़े थे, तो उसमें भगवान का यश क्या हुआ? ये तो सुनते ही रहते ना, दिस वेड्स दैट, उनके 4 बच्चे हुए या जो भी 6 हुए, कुछ भी, इसमें क्या भगवान का यश हुआ? लेकिन कथा प्रसंग को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भगवान का यश ही वर्णित हो रहा है। सब समझ पा रहे हैं इस बात को? इसलिए कोई भी श्लोक भागवतम का त्याज्य नहीं है। बाल प्रबोधिनी को पढ़ करके फिर हम रुकेंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम कल देखेंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कुछ भी पूछा हो उससे आपका क्या प्रयोजन? इनके शैली वर्ष से आपको क्या दिक्कत है? कुछ भी पूछा हो, आपके जानना चाहते हैं। यदि सूत गोस्वामी यह प्रश्न करें तो इस पर यह श्लोक कहते हैं कि हम क्यों सुनना चाहते हैं। यह शुक परीक्षित संवाद रूपी कथा को सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों को कहने में आप ही योग्य है, ये अन्वय है, समझना चाहिए। ये जो अच्छा क्यों है, ये सोचने वाली बात है। शुक परीक्षित संवाद गंगा जी के तट पे हुआ था और आप बिल्कुल पास पे बैठे थे, और सुखदेव गोस्वामी जी आपको भी इस ध्यान में रख करके बोल रहे थे कि यही आगे जाकर के शौनक आदि ऋषि को कथा सुनाने वाले हैं। बड़े प्रेम से सुना रहे थे, परीक्षित जी को सुना ही रहे थे, और आप भी ध्यान में थे। आप पर भी
सुखदेव गोस्वामी जी का गुरु महाराज का आशीर्वाद था। समझ पा रहे हैं? यह शुक परिचित संवाद रूपी कथा को सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों को, हम सुनना चाहते हैं ना, कहने में आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप साक्षात सुने हैं। और ये तो भूल गया होगा ना, कहते नहीं, हम जानते हैं कि आप पर भगवान बलराम जी की भी आशीर्वाद है। इनके पिताजी को बलराम जी मार दिए थे, लेकिन बाद में बलराम जी ने कहा इनका बेटा सूत गोस्वामी एक कथा करेगा पुराणों की। निर्बल के बलराम, तो बलराम जी इनको बल दिए थे कि जो सुनेंगे वो सब याद रख लेंगे। हमें ये भी याद रखना मुश्किल होगा कि आज का श्लोक क्या था, कैसे शुरू हुआ था, बताओ। एतत् सुश्रुतताम विद्वन सूत नोर्हसि भाषितुम कथा हरि कथोदर्कः सताम स्यु सदसी ध्रुवम। बड़ा मुश्किल है ना एक श्लोक याद करना। ये बहुत अच्छा है, ये याद रखें कि हमसे एक श्लोक भी याद नहीं रहता, इससे हम लोग नम्र बनेंगे। जीव गोस्वामी इस बात को कहते हैं कि देखिए भक्ति में प्रगति करने के लिए नम्रता बहुत जरूरी है, और कलयुग में ये बहुत आसान गुण है, क्योंकि किसी के पास कोई गुण तो है नहीं और कठिन है कि उसमें भी व्यक्ति भूल रहा है कि हम श्रेष्ठ हैं। एनीवेज, तो समझ में आया कि कहने के लिए क्यों योग्य हैं, कि साक्षात उस कथा में पूरी तरह उपस्थित थे। बीच पे छोड़ के नहीं चले गए थे आप कुछ सेवा करने के लिए, फूल माला बनाने के लिए, स्वेटर नहीं बुन रहे थे स्वेटर नहीं बुन रहे थे आप, क्या नाम है उनका, सूत गोस्वामी जी का, बड़े व्यग्र होकर के श्रवण कर रहे थे। और आगे आप भागवत में देखेंगे 12वें स्कंद अगर पहुंच गए तो वो बोलते हैं कि यही सूत गोस्वामी जी आगे कथा सुनाएंगे शौनक आदि ऋषि को। ये आशीर्वाद दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, तो इसलिए आप बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते हमको पता नहीं है। कैचिंग दिस पॉइंट? आप वहाँ उपस्थित थे, हमको पता है कि आगे भी कुछ बात हुई थी, उसको बताइए। कभी कभी होता है ना, कोई बताना नहीं चाहता है, ए बताओ ना बताओ ना बताओ ना, आपको पता है, अरे प्लीज़ बताओ, नहीं नहीं हमने बताया, नहीं नहीं बताइए, ऐसे करके आग्रह है उनका, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कथा सुनी है और आपको कथा याद है। इसको कहने में मेरी योग्यता कैसे हो गई? सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि यह अपेक्षा हो, ऐसा प्रश्न हो सूत गोस्वामी का, तो वहाँ आपका अधिकार होने के कारण से सूचित करते हुए संबोधित करते हैं कि हे सूत। यदि सूत होते हुए भी आज्ञा है तो कैसे कहेंगे? सूत का अर्थ है, सूत गोस्वामी जी आप उग्रश्रवा के बेटे हैं, है ना, उग्रश्रवा था नाम, रोमहर्षण सूत के बेटे हैं। तो वह तो ऐसी कथा करते थे कि लोगों के रोम हर्षित हो जाते थे। तो ऐसे महान पिता के आप बेटे हैं, इसलिए आप जानते हैं आपका अधिकार है इसमें, आपको विशेष अधिकार प्राप्त है पुराणों की कथा बोलने का। बलराम जी बोले हैं, आपको आशीर्वाद दिए हैं। एक बात, यदि सूत होते हुए भी अज्ञ है, मान लो बोलने में एक्सपर्ट हूँ लेकिन जान ही नहीं रहा हूँ, तो कैसे कहेंगे? इस शंका को उनके ज्ञाता होने के द्वारा निराकरण करते हुए पुनः संबोधित करते हैं, हे विद्वान। आप विद्वान हैं, आप जानते हो कि बात क्या होती। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई बात हुई और किसी को समझ ही नहीं आई तो क्या बोलेगा वो? मान लो कोई कहे कि इस प्रवचन में आपने क्या सुना, अब जिसको कुछ समझ में नहीं आया, पूरा वो सारे प्रवचन सुन भी ले लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा। डू यू एग्री? एक तो कठिनाई है याद रखने की, और दूसरी कठिनाई की समझ में आने की। तो जो बातें बोली थी वो आप तुरंत कैच कर गए हैं, आपको याद भी है, सूत गोस्वामी हैं आप, याद भी है, और आप पैरट की तरह नहीं बोलेंगे। पैरट राम राम बोलता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कठिनाई आएगी तो टैं टैं करता है कि नहीं? तो आपके पास ये सामर्थ्य है कि समझ के बोलेंगे, और इसको बोल चुके हैं सूत गोस्वामी जी। क्या बोले हैं वो? सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जैसा मैंने सुना था, सोहम वह श्रावयिष्यामि, वैसा ही आपको सुनाऊंगा। यथाधीतम यथामति, जैसा मैं समझा, अध्ययन किया और वह जैसा मैं उसको सही मानता वह सुनाऊंगा। तो यह सुनकर के शौनक ऋषि बड़े खुश हो गए थे। प्रवचन हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग समझ ही रहे हैं, और चलो समझ भी रहे हो लेकिन जरूरी है नहीं कि याद रहे। तो दोनों बातों में सूचित हो रहा है कि याद भी है उनको। सूत गोस्वामी जी हैं, सूत मतलब रोमहर्षण के बेटे हैं, उनको ये आशीर्वाद प्राप्त था कि बोल ही पाएंगे पुराण के बारे में। बड़े ये सुनने में तेज थे, इनका नहीं का नाम उग्रश्रवा है, सुनने में बड़े तीव्र थे और उनको सब बात याद हो जाती थी। और दूसरा कह रहे हैं कि सब बात समझ में आती, तो इसलिए ठीक ठीक समझा पाएंगे।
जैसे समझिए उदाहरण, मान लीजिए अभी कदाचित कोई व्यक्ति थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बोल रहे या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बात क्या हो रही है। जो लोग थोड़ा फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वो समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। नहीं समझ में आया ना? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ एटम्स। कुछ हमारे विद्वान जन बैठे हैं इधर, तनिष प्रभु शायद कुछ याद आ रहा हो, केमिस्ट्री में पढ़े थे। हाँ, अब और शुरू कर रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू इंटीग्रल। वाह वाह, कितना अच्छा रहा है। कुछ ये कहाँ से शुरू हो गया? तो भले ही याद हो जाए लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कलकत्ता में एक इंग्लिश व्यक्ति था, उसने किसी व्यक्ति, सम्मान्य व्यक्ति को गाली दे दी, अंग्रेजी में गाली दी, और वहाँ एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी था, वो सूत्रधर था। तो उस सम्मान्य व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया कि इसने हमको गाली दी अंग्रेजी व्यक्ति ने। तो कहे कोई था वहाँ पे? कहता हाँ एक ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण को अंग्रेजी नहीं आए। जब कोर्ट में बुलाया गया तो बहुत भद्दे शब्द थे जो भी रहे हों, तो ब्राह्मण यथावत बोल दिया। कहता उसका अर्थ हमको नहीं पता है लेकिन ये बोला गया था। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि समझ में याद हो तो समझ में भी आए, लेकिन दोनों ही बातें, उनको याद भी है और उनको समझ में भी आया सारी बात। दिस इज़ वेरी नाइस। जितना आप कथा को समझेंगे उतना ही उसका रसास्वादन करके बोलेंगे। मेक सेंस टू यू? ये समझ में आ रहा है ना? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कथा क्यों अच्छी लगती है? महाराज उस पर अब एक एक श्लोक पे पूरा दिन मनन किए रहते हैं, उसको बिल्कुल ही इज रिलेशिंग इट, सिंपली बात है। तब वो बोलते हैं तो अच्छा लगता है, ये बात है। आप देखते होंगे कभी कभी भागवत बोलने के लिए बोल दिया जाए और आप कहते हैं इस पर क्या बोलें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इट इज़ डिफिकल्ट ना? तो ऐसी कठिनाई सूत गोस्वामी जी के पास बिल्कुल नहीं थी, इसलिए कह रहे हैं विद्वान। उस संवाद को सुनने की इच्छा आप में कैसे हो गई? मानो यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि उस संवाद में भागवत कथा अवश्य हुई होगी। उस प्रकार की कथा भागवतों की सभा में निश्चित रूप से ही भागवत कथा में ही प्रतिफलित होती है। उस प्रकार की कथा मतलब जो उनके बीच में संवाद हुआ होगा वह निश्चित रूप से हरि कथा के रूप में ही प्रतिफलित होता है, अर्थात उसका पर्यवसान हरि कथा में ही होता है। इसलिए हम सुनना चाहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये अर्थ है वह आया ध्रुव शब्द से। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम कल देखेंगे। हाँ, वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे और देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम का कितना विस्तार है एक श्लोक का। लेकिन न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम सभी लोग शाश्वत प्राणी हैं। प्रभुपाद जी के हिसाब से भागवतम 1500 साल का कोर्स है, एक श्लोक 1 महीना, तो आप जोड़ लीजिएगा 1500 साल। तो अपना जीवन बहुत लंबा है, कोई टेंशन नहीं है। कितना लंबा जीवन है आप लोग का? शाश्वत। उम्र कितनी है आपकी हिरण भाई? शाश्वत। और आप जानते हैं कि इस बार कोर्स पूरा नहीं होगा तो अगले जन्म में फिर इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ, नॉट इवन अ चेंज ऑफ सर्विस, नॉट इवन अ चेंज ऑफ सर्विस, चेंज ऑफ बॉडी ओनली, नॉट इवन अ चेंज ऑफ सर्विस। यही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और उत्साह से भगवान के बारे में सुना। विल जस्ट डू पारायण नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात हमको उत्साह देने के लिए बोले परम पूज्य जय पताका महाराज की, क्या नाम है इनका, हमारे ब्रह्मचारी ऊपर रहते हैं, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, भूल रहा हूँ नाम ही भूल रहा हूँ, लेकिन बात बोल रहा हूँ। वो कह रहे शिव बोले, मुझे हमेशा उत्साहित करते रहते, शुभ कृष्णा क्या गुरु महाराज जस्ट नाउ टोल्ड। वो लेक्चर सुन रहे थे महाराज का, मतलब लाइव सुन रहे होंगे। एनीबडी हु प्रीचेस दिस मैसेज ऑफ शास्त्र, भक्ति शास्त्र, इज श्योर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हमको तो अपने में बहुत संदेह लग रहा है, लेकिन जो भी इट्स जस्ट लाइक इंसिडेंट, बहुत उत्साहित थे। कह रहे कितनी क्लास देते हैं? हमने कहा एक सुबह दे देते हैं, एक शाम को दे देते हैं। तो बड़ा अच्छा वो बोले, महाराज एकदम स्पष्ट बोल रहे थे। क्या नाम अपने ऊपर वाले प्रभु जी का नाम क्या है जो विदेश में, नहीं जो गौर गोपाल प्रभु सिंह रहते हैं, नहीं हम नाम भूल गए, लेकिन वो सो एंथुजियास्टिक, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं। तो वो बता रहे थे कि महाराज ऐसे बोल रहे थे। एनीवेज वेरी दयाल निताई दयाल प्रभु, निताई दयाल प्रभु इज वेरी एंथ्यूज्ड बाय कि जो कुछ कर रहे हैं इस प्रकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, और सभी के लिए खुला है। सब बुद्धिमान लोग हैं और समझें, इसको प्रचार करें। और देखिए, यद्यपि
कोई बोल नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं सुनेंगे या सुनने का इच्छा नहीं हो तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बारंबार इस बात को बोल रहे हैं, मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अनुमोदन कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग आइए उत्साह के संग, हमारा भी उत्साह बढ़ाइए, सब लोग मिल के चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, विल नाउ टू पैरेंट।